फैक्ट्स वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसका टाइटल है ब्रिक्स करेंसी की आहट से डॉलर की बादशाहत पर सवाल, क्या दुनिया मल्टी करेंसी युग की ओर बढ़ रही है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ब्रिक्स समूह द्वारा एक साझा करेंसी या वैकल्पिक भुगतान तंत्र को लेकर चल रही चर्चाओं ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में नई बहस छेड़ दी है। सवाल सीधा है, अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च करता है तो क्या अमेरिकी डॉलर की पकड़ कमज़ोर पड़ेगी या यह केवल प्रतीकात्मक कदम साबित होगा। वर्तमान परिस्थितियां संकेत देती हैं कि मामला डॉलर के पतन से अधिक डॉलर के वर्चस्व में धीरे धीरे आई दरार का है। ब्रिक्स करेंसी क्या वास्तव में लॉन्च हो चुकी है? स्पष्ट करना जरूरी है कि ब्रिक्स देशों ने अभी तक एक पारंपरिक साझा करेंसी जैसे यूरो लॉन्च नहीं की है। मौजूदा चर्चा मुख्यतः इन बिंदुओं पर केंद्रित है। आपसी व्यापार के लिए डॉलर मुक्त सेटलमेंट सिस्टम, डिजिटल या यूनिट आधारित करेंसी जो कमोडिटी तेल गैस सोना से जुड़ी हो, राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा, अर्थात ये पहल फिलहाल डॉलर को रिप्लेस करने से अधिक उस पर निर्भरता कम करने की दशा में है। डॉलर की ताकत आज भी क्यों बरकरार है? अमेरिकी डॉलर अभी भी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। लगभग 58 to 59% वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है। 88% अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में डॉलर की भागीदारी। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को दुनिया की सबसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। ये गहरी और तरल कैपिटल मार्केट्स इन कारणों से डॉलर की स्थिति तुरंत चुनौती में आती नहीं दिखती। फिर ब्रिक्स पहल से चिंता क्यों? वास्तविक चिंता डॉलर की वैल्यू नहीं बल्कि अमेरिका की फाइनेंशियल कंट्रोल पावर को लेकर है। डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम के जरिए अमेरिका प्रतिबंध संसेक्शंस लागू करता है, वैश्विक वित्तीय प्रवाह पर प्रभाव डालता है। ब्रिक्स की पहल से रूस, ईरान जैसे देश डॉलर आधारित प्रतिबंधों से बचने के विकल्प तलाश सकते हैं। ऊर्जा और कमोडिटी व्यापार में वैकल्पिक भुगतान संरचना उभर सकती है। यही वजह है कि ये पहल वाशिंगटन में रणनीतिक चिंता पैदा कर रही है। डॉलर कितना कमज़ोर हो सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार अगर ब्रिक्स देश आपसी व्यापार में वैकल्पिक करेंसी को सफलतापूर्वक लागू कर लेते हैं तो अगले 5 से 10 वर्षों में डॉलर की रिजर्व हिस्सेदारी 5 से 10% तक घट सकती है। ये गिरावट धीमी और क्रमिक होंगी। डॉलर का क्रैश नहीं बल्कि मोनोपोली का अंत संभव है। दुनिया एक मल्टी करेंसी सिस्टम की ओर बढ़ सकती है जहां डॉलर, यूरो, युआन और क्षेत्रीय करेंसी साथ साथ मौजूद हों। ब्रिक्स की आंतरिक चुनौतियां। ब्रिक्स करेंसी के रास्ते में कई व्यवहारिक अड़चनें भी हैं। चीन और भारत के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, अलग अलग मौद्रिक नीतियां और ब्याज दरें, चीन में पूंजी नियंत्रण, कोई साझा सेंट्रल बैंक या एकीकृत फिस्कल सिस्टम नहीं। इन कारणों से ब्रिक्स की पहल फिलहाल पूरक सप्लीमेंट्री बनी हुई है, प्रतिस्थापन नहीं। भारत की स्थिति संतुलन की नीति। भारत इस पूरी प्रक्रिया को रणनीतिक संतुलन के रूप में देख रहा है। भारत डॉलर को गिराने का पक्षधर नहीं, लेकिन डॉलर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत की प्राथमिकता एक ऐसी वैश्विक सिस्टम है जहां कोई एक मुद्रा हथियार न बन सके। वर्तमान परिस्थितियों में ब्रिक्स करेंसी को डॉलर के अंत के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। हालांकि ये साफ है कि दुनिया एक ध्रुवीय मुद्रा व्यवस्था से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। डॉलर आज भी मजबूत है, लेकिन अब अकेला निर्विवाद राजा नहीं रहा। ब्रिक्स की पहली उसी बदलाव का संकेत है, धीमा लेकिन रणनीतिक। ये फैक्ट्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।